लास्ट वीडियो में गाइज हम लोगों ने सबसे पहले तो आपको क्लासिफिकेशन सीखा था नंबर सिस्टम का, जिसमें कि हम लोगों ने सीखा था कि रियल नंबर्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर में आते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। रियल नंबर्स का बेसिकली डिवीजन होता है रेशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स में, ठीक है। रेशनल नंबर्स के अंदर में हम लोगों ने फिर से डिवीजन किया था इंटीजर्स। इंटीजर्स को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं आप, पॉजिटिव और निगेटिव में। और पॉजिटिव इंटीजर्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो नंबर्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो सारे आए थे। और इरेस यहाँ पर आता है आपका इंटीजर के बाद डेसिमल। डेसिमल में हम लोगों ने सीखा था कैसे कैसे आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं, जो कि आपके आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स जिन टर्मिनेट नहीं होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। और टर्मिनेटिंग नंबर्स ये इजी नंबर्स होते हैं, 0.5 है, इस तरह से सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोगों ने फिर से डिवाइड किया था किसमें, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था डेसिमल्स के अंडर में। और इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था प्राइम नंबर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइज यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स में एक एरर हो गई थी। मैंने एक एग्जांपल जब आपको दिया था तो उसमें आया था कि वन क्या होगा, तो मैंने उसमें वन को बोला था कि ये कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। बट वन कंपोजिट नंबर नहीं होता है गाइज। जीरो और वन को, इन दोनों को हर एक लिस्ट से अलग रखा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स में आते हैं, नेचुरल नंबर्स में आते हैं वन। और अगर बात करें प्राइम और कंपोजिट की, तो ये ना तो प्राइम होते हैं ना ही कंपोजिट होते हैं, ठीक है। जीरो और वन को ना तो प्राइम नंबर माना जाता है और ना ही कंपोजिट नंबर माना जाता है, ठीक है। तो ये एक एरर थी जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में बताई थी, तो ये भी, इसको भी आप याद रखिए कि प्राइम और कंपोजिट दोनों ही नंबर्स में जीरो और वन प्राइम और कंपोजिट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप जान लीजिए। इसके बाद गाइज इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर्स को कैसे पहचाना जाए, ठीक है। देखिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्राइम नंबर्स 1 से 100 तक अगर पूछे जाए या 150 तक पूछे जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने याद किया था कि 1 से 100 तक 25 होते हैं, 1 से 50 तक 15 होते हैं। और इस तरह से अगर 50 से 100 तक पूछा जाए तो वो 10 हो जाएंगे। और ये भी याद किया था कि क्या फॉर्मूला होता है, 4 4 2 2 3। ये होता है 1 से 50 तक का, हर एक लाइन में कितने कितने होते हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने याद किया था कि अगर 60 से 100 तक जाएं, 50 के बाद 51 से 100 तक जाएं, तो क्या होता है 2 2 3 2 एंड 1, ठीक है। ये आपको याद भी होगा, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम इसमें से याद भी होंगे कि कौन से नंबर्स होते हैं। बट इसमें मेनली जो पूछा जाता है वो काउंटिंग ही पूछी जाती है, तो वो आपको यहाँ पर इस तरह से अगर देखेंगे तो एक बार आपको याद भी रहेगा, ठीक है। इसके बाद गाइज एक जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि आपको पहचानना होता है कि प्राइम नंबर कौन सा है या नहीं, ठीक है। तो ये होता है कि हाउ टू फाइंड ए नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है। तो इसमें कैसे करते हैं वो भी समझ लेते हैं। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन से ही एक स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आया था एसएससी में, जिसमें कि ये पूछा गया था कि आपको चार ऑप्शंस गिवन थे कि 161 है, 221 है, 137 है और 141 है, ठीक है। इसमें पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। अब गाइज यहाँ पर हम लोगों को चार नंबर्स दिख रहे हैं और नहीं पता है कि वो प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, और अगर है तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो देखिए आप स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर लीजिए। यहाँ पर मैं सिर्फ रूल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको 161 लेना है, इससे बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर आपको पता हो, ठीक है। देखिए इससे बड़ा हो या छोटा हो, दोनों ही तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आपको इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता है, जैसे कि आपको पता है 161 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, 169, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, राइट। तो इससे इसका जो रूट होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका रूट, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो एक इसका परफेक्ट रूट भी होगा, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। तो 13 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, 13 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, दैट इज 2 3 5 7 और 11, ठीक है। इनसे आपको क्या करना है, इस नंबर में डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आप इसमें से डिवाइड करते हैं और डिवीजन चला जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डिवीजन चला जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो प्राइम नंबर नहीं रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन सभी से इसमें डिवीजन नहीं जाता है, ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये भी एक प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका होता है किसी भी नंबर को पहचानने का कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 से ऑब्वियस सी बात है डिवीजन नहीं जाएगा, 3 से डिवीजन नहीं जाएगा, 5 से डिवीजन नहीं जाएगा, 7 से चेक करते हैं। तो 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 बचेगा, 7 त्रिक 21, ठीक है। तो देखिए 7 से यहाँ पर डिवीजन चला गया तो ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर नहीं रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर को चेक करते हैं। अब गाइज यहाँ पर जब आपसे पूछा गया कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होगा, तो आप कहाँ से सबसे छोटे नंबर से ही चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो 141 से चेक
चेक करते हैं। तो 141 को जब चेक करेंगे तो 141 से आपको बड़ा प्राइम नंबर कौन सा दिख रहा है, 12, यानी कि 144 है इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर इससे इसका रूट लूंगा तो क्या आ जाएगा 12। तो 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं दैट इज यही सब हैं 2 3 5 7 11। तो इनसे डिवाइड करके देखते हैं। तो अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए नहीं जाएगा। देखिए 3 से जब यहाँ पर डिवीजन करेंगे तो ये चला जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। तो 6 क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ पर डिवीजन चला जाएगा, तो ये भी एक प्राइम नंबर नहीं रह जाएगा। इसके बाद बात आती है 173 की। तो 173 को चेक करते हैं। 173 को चेक करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। तो देखिए 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इसके बारे में नहीं पता है कि इसके बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मुझे नहीं पता कौन सा है, बट इससे जस्ट छोटा जो सबसे छोटा प्राइम परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा इसके नियर अबाउट में, वो आपको पता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहीं से इसका रूट लेंगे, तो यानी कि इसका रूट कितना आ जाएगा 13, ठीक है। तो आप 13 को लेते हुए उससे छोटे जितने भी आपके परफेक्ट प्राइम नंबर्स होंगे उनसे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इससे छोटे सारे प्राइम नंबर्स लिख लीजिए, दैट इज 2 3 5 7 और 11। देखिए 13 भी प्राइम नंबर होता है, तो 13 से भी आपको इसमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो चलिए अब डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 2 से डिवीजन नहीं जाएगा, 3 से 7 और 3 10 और 1 11 हो रहा है, तो 3 से भी डिवीजन नहीं जाएगा। 5 से भी आप देख सकते हैं 0 या 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है। और नेक्स्ट में आपका आता है 7, ठीक है। तो 7 से आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 33, ठीक है। तो 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 11 से चेक करेंगे, 11 से भी आप देखेंगे कि डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। और 13 से आपको पता ही है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो अब इसके बाद ये 13 जब ऐड करूंगा तभी इसके ऊपर जाएगा। तो 173 जो है वो 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको बताना है कि इन सभी नंबर्स में से कौन से ये प्राइम नंबर है और इनमें से सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। तो इसमें से एक ही नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, या फिर ये कहूँ कि सबसे छोटा प्राइम नंबर है, दैट इज 173, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स का, अगर पूछा जाए कि प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, या फिर कोई नंबर है उसको फाइंड आउट करना है कि कौन सा उसमें प्राइम नंबर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें प्राइम नंबर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए। एक तो काउंटिंग का आता है कि कितने प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, ये आप यहाँ पर सीख गए। इसके बाद कोई अगर नंबर आपको फाइंड आउट करना है कि वो प्राइम है या नहीं है, वो आप सीख गए। इसके बाद एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है वो पूछा जाता है अक्सर, तो ये भी आप याद रखिए 2 होता है। इसके बाद एक और जो क्वेश्चन था जो कि किस तरह से पूछा गया था वो भी यहाँ पर समझ लीजिए। आपको गिवन था कि 4 नंबर्स थे, ठीक है, दैट इज 103 107 109 एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। ये कुछ आपके 4 ऑप्शन थे और आपसे पूछा गया था कि इनमें से 3 डिजिट का, इनमें से नहीं था, क्वेश्चन में था कि 3 डिजिट का मिनिमम जो सबसे छोटा प्राइम नंबर हो सकता है, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ज़्यादातर लोग इसमें 103 आंसर लगा देंगे, बट अगर आपको पता है कि 3 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है दैट इज़ 101, ठीक है। तो ये अगर आपको पता रहता तो भी तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते, अदरवाइज इस क्वेश्चन में बहुत ही घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया था। 101 ऑप्शन में ही था नहीं था, और इसका आंसर हो जाता नन ऑफ दीज, लेकिन कई लोगों ने इसका आंसर 103 लगाया था। तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है दैट इज 101, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। और इसके बाद अब गाइज लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ा था, इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको कैसे एडिशन और कैसे इनका सब्ट्रैक्शन होता है। तो डेसिमल नंबर्स में इस तरह से जब आता है कि रिकरिंग जो डेसिमल्स हैं उनका कैसे एडिशन करेंगे। ऐसे डेसिमल का तो एडिशन बहुत ईजी होता है, बट जब बात आती है रिकरिंग डेसिमल का तो उसमें एक रूल अप्लाई होता है, उसको भी यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए रिकरिंग डेसिमल्स में, या फिर ये कहूँ कि जिनके ऊपर बार लगा होता है, कई जगहों पर इसको पॉइंट से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको कुछ इस तरह से नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर है 2.56 पे सिर्फ बार है, यहाँ पर 2.345 पे बार है, या फिर ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि 1 2 पे बार है, 3 4 पे बार है और 1 6 पर बार है, ठीक है। तो इसमें आपको जब इस पे एडिशन आता है तो इसमें एडिशन को 2 तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, या तो आप नॉर्मली जैसे ऐड करते थे वैसे ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको एक अलग प्रोसीजर यूज़ करना पड़ता है। देखिए नॉर्मल एडिशन आप कब कर सकते हैं, जब नंबर ऑफ डिजिट्स जिन पे बार है वो सेम हो, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी 1 डिजिट पे बार है, यहाँ पर भी 1 डिजिट पे बार है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जिन पे की बार है वो दोनों जगह पर सेम हो, ठीक है।
तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। ये पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो उनकी दशमलव से, डेसिमल से जो डिस्टेंस हो वो सेम हो। जो बार की डिस्टेंस है वो दशमलव से कैसी हो, डेसिमल डिजिट से कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए जो डिस्टेंस है उसकी। यानी कि दशमलव से यहाँ पर इसकी दूरी कितनी है, देखिए पहले डिजिट पे, दूसरे डिजिट पे, जबकि यहाँ पर दूरी देखिए कितनी है, पहले, दूसरे और तीसरे डिजिट पे। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 डिजिट्स पे ही बार है, यहाँ पर भी 2 डिजिट्स पे है, यहाँ पर भी 2 डिजिट्स पे है, और सभी जो है वो दशमलव के बाद ही स्टार्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसको नॉर्मली ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए 3 और 5, 3 8 और 2 10, तो 10 तो इजीली ऐड हो गया। इसके बाद आपका है 12 34 और ये कितना है 16। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 4 10 और 2 12, एक हासिल आएगा, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, तो 62। तो इसका आंसर अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप इसका आंसर बता सकते हैं 10.62। ठीक है, ये तो आप इजीली कर लेंगे। अब गाइज इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए क्या होता है, आपको इनको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको इनको रिपीट करना पड़ता है, एंड देन उसके बाद इनको ऐड करना होता है। अब रिपीट कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 2.6 बार है। 6 बार का मतलब क्या हुआ, इसको मैं जितने टाइम चाहूँ उतने बार इसको लिख सकता हूँ। तो इसको मैं कुछ 4 टाइम्स अप्रॉक्स मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर यह क्या है 2.345। ठीक है, और यहाँ पर बार है तो इसको भी मैं कितने बार, 2 बार लिखूंगा। ठीक है, दोनों को इक्वल टाइम्स ही लिखूंगा, और अब इनको आपको ऐड करना है। ठीक है, देखिए इतना क्यों आप इसको इतने टाइम्स क्यों रिपीट करते हैं, सो दैट जो भी आपका जो रिमाइंडर आए, जो भी आप इसको बार बार ऐड करें, वो एक कॉमन पैटर्न उसका आपको समझ में आ जाए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर आपका 1 आया, देन 0 आया, देन 1 आया। ठीक है, एक कॉमन पैटर्न आपको पता चल जाए, देन आप इसको रिपीटिशन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 6 and 5 11, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 रिमाइंडर आपका जाएगा, यहाँ पे भी 11 होगा और ये 1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट डिजिट में आपका आया चेंज। अगर आप इसको डायरेक्टली ऐड करते तो फिर वो चेंज को आप करेक्ट नहीं कर पाते, बट यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया 12, तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर आएगा, 6 5 11 एंड 1 यहाँ पर रिमाइंडर जाएगा, ये 12। अगेन यहाँ पर 1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 0 एंड 1, तो ये हो जाएगा 11। यहाँ पर 1 आएगा, 5 3 8 एंड 1 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 and 2 4। तो देखिए यहाँ पर आपको, क्योंकि आपने इसको सिर्फ 3 टाइम्स और इसको 2 टाइम्स आपने रिपीट किया था, तो आपका जो रिमाइंडर आया, सॉरी जो आपका जो डिजिट्स आया वो 2 और 2 ये आपका रिपीट होना स्टार्ट हुआ। अगर आपने गाइज इसको एक एक बार और एक्स्ट्रा रिपीट किया होता तो यहाँ पर ये 11 आ जाता और ये 1 यहाँ पर आपका ऐड होता, तो ये कितना हो जाता 2। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ गए कि जो पैटर्न है वो जहाँ पर मैं स्टॉप करूँगा वहाँ पर 1 मिलेगा, और उसके बाद सारे में कितना मिलता जाएगा, 2 2 2 करके मुझे मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर, फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका कि 4.91। यहाँ तक तो कोई रिपीटिशन नहीं है, इसके बाद 2 में रिपीटिशन स्टार्ट होता है, तो 2 के ऊपर आप क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से होते हैं कि जब आपको सिंगल डिजिट्स मिला है बट वहाँ पर क्या है, डिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, 4.91 2 बार ये आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसको इस तरह से ऐड करेंगे। आपको इसमें क्या करना है, देखिए 3 यहाँ पर ये 3 डिजिट्स पे है, यहाँ पर 2 डिजिट्स पे है, तो एटलीस्ट 3 डिजिट्स तक आपको जाना ही है। और क्योंकि दोनों में डिस्टेंसेज हैं, अलग अलग हैं, तो आपको एटलीस्ट 2 बार आप उसको और लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से करके आसानी से सॉल्व करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए बार की पोजीशंस भी अलग अलग हैं, और जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिन पे बार है वो भी अलग है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर 4th डिजिट पे बार है, यहाँ पर सेकंड डिजिट पे ही बार है, और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट पे बार है। अब इसमें आपसे पूछा जाए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि जो बार है वो यहाँ पर है 2 डिजिट पे और यहाँ पर है 1 डिजिट पे। जब हम लोगों ने अभी 1 डिजिट पे बार वाले 2 क्वेश्चंस को ऐड किया था, तो उसमें जो फाइनल आंसर आया था उसमें भी 1 डिजिट पे ही बार आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग ऐड करते हैं 2 डिजिट और 1 डिजिट जिनमें डिफरेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है गाइज कि अगर यहाँ पर 1 डिजिट पे बार है और यहाँ पर 2 डिजिट्स पे बार है, तो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट्स पे ही बार होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 डिजिट के जो बार है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 5.85766, इस पे भी बार मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। क्यों कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि देखिए अगर मेरे को ये लिखा हुआ है कि 0.1 पे बार है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.1111 टिल इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल है, और यहाँ पर क्या है 0.11 पे बार है, तो इसका भी मतलब क्या होगा 0.1111। ठीक है,
या फिर ये कुछ इस तरह से लिखा हो 0.111 इन तीनों पे बार हो, तब भी इसका मतलब क्या होगा, ये भी वही सेम ही मीनिंग देगा। ठीक है, तो एक नंबर पे जब डिजिट पे बार होता है तो उसको मैं कैसे इस तरह से एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब 2 और 1 हैं तब यहाँ पर कितने नंबर्स पे फाइनल आंसर मेरा आएगा, 2 डिजिट्स पे बार आएगा। ठीक है, वो बेसिकली हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, वो हम लोग डिसाइड करते हैं इन नंबर्स के एलसीएम से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 पर है, यहाँ पर 1 पे है, तो इन 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 2। तो आपका जो आंसर है उसमें जो एलसीएम यानी कि 2 है, उतने ही नंबर्स पे बार आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब बात आती है इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले किसको एक्सपेंड करते हैं, जिसमें कि आपका जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा वाली डिस्टेंस कौन सी है, यहाँ पर है 6। ठीक है, 6 सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, 4 डिजिट्स के बाद है। तो सबसे पहले आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 5.8576 पे बार। और इसको कितनी बार एक्सपेंड करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 पर है, यहाँ पर 2 पर है, तो एटलीस्ट आप इसको 2 बार और एक्सपेंड कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको 2 बार एक्सपेंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे होगा तो ये है 856, तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे। इसमें जो भी डिजिट्स हैं वो उनके नीचे ही लिखेंगे तो आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो ये आएगा 856। अब बार 56 पे है तो 2 बार आप इसको एक्सपेंड करिए, तो ये 56 और ये एक और 56, तो यहाँ पर एक कम पड़ रहा है तो एक 6 और आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सपेंड करेंगे 5.34 वाले बार को। ठीक है, तो 5.34 बार है, यहाँ पर 34 बार है और यहाँ पर भी 34 ये बार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एक बार और लिखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 34 और लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 34 लिखूँ ये ठीक है, करेक्ट है, बट ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिपीटिशन होना ही होना है। तो क्योंकि यहाँ पर मैं 5 6 लिखूंगा तो ये एक 5 आएगा, तो आइदर यहाँ पर इसको 5 पे स्टॉप कर दूं या फिर इसको यहाँ पर 3 पर। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 3 4 हर बार पूरा कंप्लीट ही लिखूं। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, या तो यहाँ पर या फिर ये एक एक्स्ट्रा ज़्यादा काउंटिंग बढ़ाएगा तो यहाँ पर ही इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है आपको बनाना होता है पेयर्स। ठीक है, तो आपको किसका किसका पेयर बनाना पड़ेगा वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए यहाँ से आपका बार स्टार्ट हुआ है सबसे लास्ट वाला। ठीक है, तो आपको यहीं से ही पेयर बनाने हैं। अब पेयर कितने के बनाने हैं, 2 के पेयर आपको बनाने होंगे। ठीक है, तो 2 के पेयर बनाने हैं तो एटलीस्ट आपके 2 पेयर्स बनने चाहिए। ठीक है, तो ये आपने कुछ इस तरह से इसको ऐड कर दिया और जो आपका स्टार्टिंग वाला पेयर होगा यहाँ पर जो काउंट आएगा वहीं से ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब इसको आप सम अप कर लीजिए, ये कितना आएगा, 6 और 6 12 और 3 15। तो यहाँ पर आपका एक रिमाइंडर आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और 6 12 और 4 16। ठीक है, तो ये 6 आ गया, यहाँ पर 1 आप ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 और 3 15 और 1 16। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका है 65, लेकिन यहाँ पर कितना आएगा 66। देखिए ये आपका 16 आ गया तो यहाँ पर एक रिमाइंडर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 और 6 12 और 4 16। ठीक है, देखिए ये 66 आ गया। हमेशा जो भी आपका लास्ट टाइम जो आप पेयर बनाया होगा उससे ज़्यादा ही इस वाले में पेयर में आपका आंसर आएगा। ठीक है, आपने क्योंकि 2 पेयर बनाए हैं तो यहाँ पर यहीं पर आपका आंसर ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर आपने 4 पेयर बनाए होते तो तीसरे में 66 तक आता और चौथे में 65 आता। ठीक है, तो आपको 4 या 5 पेयर्स तक बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 पेयर्स बनाइए और जो यहाँ पर नंबर होगा यही आप समझ लीजिए कि यही रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 5 क्यों है, क्योंकि हमने यहीं पर लास्ट ले लिया है। अगर इसके बाद एक और लेते तो ये जो 1 रिमाइंडर यहाँ पर से मुझे यहाँ पर मिला आके, वो मुझे यहाँ से आके यहाँ पे मिलता। ठीक है, तो ये 65 ना होके ये 66 होता। तो जहाँ तक हम लोग काउंट करेंगे ये 66 रहेगा, जहाँ पर हम काउंटिंग को स्टॉप कर देंगे वहाँ पर ये 65 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 66 ही जो होगा वही रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये 66 हो गया, यहाँ पर 1 रिमाइंडर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 7 14 और 3 17 के 3 7 हासिल लगा 1 5 और 5 10 और 5 15। ठीक है, तो ये आ गया 5, यहाँ पर 5 आ गया तो ये 1 आपका यहाँ पर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 और 3 16 और 3 19 और यहाँ पर हो जाएगा 20, तो ये 0 हासिल आपका यहाँ पर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 और 2 12 और यहाँ पर ये कितना हो गया 20, तो 20 और 2 अगर मैं ऐड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 14.057। 6 और 6 इस पे आपका बार होगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ अगर बहुत ज़्यादा डिजिट्स पे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एसएससी में इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ क्वेश्चन अभी तक हालांकि नहीं पूछा गया है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा इस पर भी आइडिया होना चाहिए कि कैसे पेयर्स आप बनाएंगे और कैसे इनको फाइनली एड अप करते हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पेयर आपको हमेशा बनाना है। देखिए ये आप चेंजेस अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, एक अगर आपने एक्स्ट्रा पेयर बना लिया तो फिर आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगले पेयर को आप
इग्नोर कर दीजिए, यहाँ पर जो आपका नंबर आया है उसी पे आपको बार लगाना है। ये भी चीज़ आप समझ गए कि क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि जहाँ पर आपने काउंटिंग स्टॉप करी है वहीं पर ही आपका वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा क्लासिफिकेशन सीख लिया, प्राइम नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखा, और इसके बाद हम लोगों ने डेसिमल्स में रिकरिंग डेसिमल्स को कैसे एडिशन करते हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है गाइस की डिविजिबिलिटी के लिए रूल्स बहुत सारे होते हैं, तो उनको भी चलिए देखते हैं। तो इसमें गाइस बेसिक डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होंगे, बट फिर भी मैं उनको एक बार रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए, डिविजिबिलिटी बाई 2, 4 या 8 ये बहुत ज़्यादा एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो इनको समझ लीजिए। आपको पता है 2 से डिविजिबिलिटी के लिए आप क्या चेक करते हैं कि वो नंबर इवन है या नहीं, यानी कि जो फर्स्ट उसका यूनिट डिजिट है वहाँ पर जो भी नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं, दैट इज़ 0, 2, 4, 6, यानी कि ये जो डिवाइड बताते हैं हमें कि वो नंबर इवन नंबर है या नहीं, वो सारे नंबर्स हैं वहाँ पर। ठीक है, ये सारे ही क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। तो ये अगर नंबर्स वहाँ पर हैं तो वो नंबर क्या होता है आपका, 2 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, और अब इसके बाद बात आती है, तो 2 से डिविजिबिलिटी हो गई। अगर 4 से हो देन आप कैसे चेक करेंगे, तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट टू डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं, दैट इज़ यहाँ पर अगर लास्ट में आपको 20 दिखता है, लास्ट में आपको 0.04 दिखता है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके 4 से भी डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी नंबर जिसका फर्स्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वो 2 से डिविजिबल है। अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो वो 4 से डिविजिबल है। सिमिलरली अगर आपसे कोई 8 का पूछता है तो क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल हैं, ठीक है, तो वो नंबर कैसा होगा, वो आपका 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे 16 से डिविजिबिलिटी के लिए तो आप क्या कहेंगे कि लास्ट के 4 डिजिट्स अगर 16 से डिविजिबल हैं तो वो 16 से होगा। सिमिलरली अगर 32 के लिए हो तो भी आप समझ गए कि 5 से अगर 5 डिजिट्स लास्ट के 32 से डिविजिबल हैं तो जो नंबर होगा वो 32 से डिविजिबल होगा, एंड सो ऑन। आपको इसको भी समझ लेना। ठीक है, अब बात आती है 5 से डिविजिबिलिटी की। तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए भी आपको पता है कि लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 में से कोई एक है, ठीक है, तो वो जो नंबर होगा वो क्या हो जाता है आपका 5 से डिविजिबल होता है। और 10 से डिविजिबिलिटी के लिए भी पता है कि अगर लास्ट डिजिट आपका 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये आपके बेसिक रूल्स होते हैं। इसके बाद बात आती है और जो डिविजिबिलिटी के रूल्स होते हैं, तो वो होते हैं आपके 3, 9 और 11 के लिए। ठीक है, ये जनरली आपको सभी बुक्स में मिल जाएंगे। 3 के लिए रूल क्या लिखा होता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो क्या होना चाहिए, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 9 के लिए रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से। और 11 के लिए तो दूसरा रूल होता है। तो यहाँ पे 3 और 9 के लिए जो रूल होता है वो कैसा होता है, काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। ठीक है, अब गाइस बात ये आती है कि जब 3 और 9 का हम लोग रूल पढ़ते हैं 10th तक क्लास में, जब हम लोग ये रूल का अप्लाई करते हैं तो कैसे अप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 1826 1322, ठीक है, अब ये नंबर लिखा हुआ है तो आपको अगर ये पूछा गया है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप इसको कैसे चेक करते हैं। आपने क्या करना है कि स्टार्टिंग से सारे नंबर्स को ऐड करते जाएंगे एंड देन हम लोग चेक करते हैं कि ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बट अब से हम लोग इसको ऐसे से सॉल्व नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, आप स्टार्टिंग से नंबर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट डिजिट आप लेंगे दैट इज़ 1। आपने चेक किया 1 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 1 3 से डिविजिबल नहीं है, तो रिमाइंडर आपका क्या हो गया 1। आपको 1 नेक्स्ट डिजिट में ऐड करना है। ठीक है, 1 नेक्स्ट डिजिट में ऐड किया तो आपको नंबर मिला 9। 9 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो आपका ये नंबर यहीं पर खत्म हो गया, आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो आपका नेक्स्ट डिजिट आएगा 2। ठीक है, 2 पे आप चेक करेंगे 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 आपका रिमाइंडर बचा, ये आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये आपका नंबर नेक्स्ट क्या आ गया 8। ठीक है, 8 आपका नंबर आ गया, 6 में 2 आपने ऐड कर दिया, 8 आ गया। अब यहाँ पर 3 से आपने डिवाइड किया तो ये 2 बार जाएगा, 6 आपका बचेगा, 6 तक डिवाइड हो जाएगा, 2 आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो 2 आपको ऐड करना है यहाँ पर, 2 आपका यहाँ पर ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 and 2 3। ठीक है, 3 3 से डिविजिबल हो गया तो यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है, इस तरह से आप करते हुए आगे जाएंगे। तो अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो देखिए आपको उतना लंबा एक सम आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, आप ज़्यादातर चीज़ों को मन में करने लगेंगे। ठीक है, तो 1 and 8 9 डिविजिबल हो गया, इसको काट दिया आपने। 6 and 2 8,
8 एंड 1 9, ये आपने काट दिया। 3 आपका पहले से ही कटता है। 2 एंड 2 4, यानी कि ये नंबर का सम कितना आया 4। या फिर मैं इसका ये कहूँ कि अगर मुझे से पूछा जाता कि इस नंबर को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आता मेरा 1, ठीक है। 4 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो आपने दो चीज़ें सीखी कि अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, या फिर मैं कहूँ कि ये चेक कैसे करते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये एक आपका बेसिक प्रोसीजर हो गया। सिमिलरली आपका 9 से भी हम लोग चेक करते हैं। अगर मैं सेम नंबर को ही लूँ 1 8 2 6, थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से भी नहीं होगा। 1 3 6 2 8 1 7, ठीक है। ये आपका एक नंबर है। अब इसमें कोई पूछे तो जो व्यक्ति इसका सम ऑफ डिजिट्स करेगा फिर 9 से डिवाइड करेगा वो तो पागल हो जाएगा। बट अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, 1 एंड 8 आपका 9 हो गया, 9 से डिविजिबल है। 6 2 8 एंड 1 9, ये भी 9 हो गया। 6 एंड 3 9 हो गया। 8 एंड 2 कितना हो गया 10, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना बचा 1। 1 आप आगे ऐड करेंगे, 1 एंड 1 2 एंड 7 9, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया 9 से डिविजिबल हो गया। तो ये नंबर क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पर कुछ और नंबर लिखा होता 1 या 2, तो अगर मैं पूछता कि अब क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा अगर मैं इस नंबर को 9 से डिवाइड करूंगा, तो जितना नंबर्स बचेगा, ठीक है, दैट इज 1। अगर यहाँ पर बच रहा है तो 1 आपका रिमाइंडर हो जाता। अगर 2 बच रहा है तो 2 आपका रिमाइंडर या फिर शेषफल कितना होता 2 हो जाता, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरह से निकालनी है कि जो भी डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं वो एक तरह से डिविजिबिलिटी के भी रूल्स हैं और साथ ही साथ वो आपको क्या बताते हैं कि कितना रिमाइंडर वहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ही आपको पता करते हुए चलनी है। नेक्स्ट आपका आता है 11 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको क्या कहता है कि जैसे आपके पास कोई भी नंबर है इवन या ऑड डिजिट्स में है, जैसे कि आपके पास ये 5 डिजिट्स का नंबर है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर कुछ आपको गिवन है ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, बेसिकली आपको ये क्या करना है कि यहाँ से ये नंबर्स को आपको सम अप करना है, दैट इज ई प्लस सी प्लस ए, और इसको आपको घटाना होता है किससे, जो भी ऑड डिजिट्स पे जो भी नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, सॉरी जो इवन डिजिट्स पे नंबर है, दैट इज सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे जो भी नंबर है उनसे आपको घटाना है, ठीक है। तो ऑड डिजिट्स पे जो नंबर लिखे हुए हैं उनको आपको सम करके घटाना होता है ऑड डिजिट्स पे जो नंबर लिखे हुए हैं उनसे सम अप करके, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा डी प्लस बी, ठीक है। तो ये जो आपका डिफरेंस आता है, ये अगर 0 या फिर 11 से डिविजिबल कोई भी नंबर होता है, इन दैट केस में आपका क्या होता है कि ये जो नंबर होगा वो कैसा हो जाएगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपने सीखा इंडिविजुअल 1 से लेकर के 9 तक के सारे डिजिट्स जो होते हैं 1 2 3 4, इस तरह से डिविजिबिलिटी सारे नंबर्स के इंडिविजुअल सीखी। अब गाइस बात आती है कि अगर आपसे कोई नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर है, यानी कि आपसे पूछा गया, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 12 से डिविजिबिलिटी, ठीक है, तो उसके लिए रूल क्या होता है। तो गाइज इसके लिए ये रूल होता है कि जो इसके मेन आप जो प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर्स में क्या कर सकता हूँ 2 2 एंड 3, ठीक है। तो जो सेम है उसको आप आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो इस तरह से आप कुछ लिखिए इसको 4 और 3, ठीक है। तो 4 एंड 3 इनसे जब आप निकालें और इनसे डिविजिबल अगर वो नंबर आते हैं, देन ओनली जो नंबर होगा वो इस बड़े वाले नंबर से डिविजिबल होगा। यानी कि कोई भी नंबर जो 4 और 3 से डिविजिबल है वो 12 से डिविजिबल होगा, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि अगर कोई भी नंबर 7 और 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर 8 सते 56 यानी कि 56 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। सिमिलरली कोई भी नंबर 3 और 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर 21 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस पे बेस चलिए कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है गाइज, इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 99, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस हैं, तो आप इसमें कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर आपको पता है, देखिए 99 को पहले आप डिवाइड कीजिए दो प्राइम नंबर्स में, ठीक है। तो दो प्राइम नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे 3 और 11, ठीक है। तो 3 की ये पावर 2, यानी कि ये कुछ ये एक प्राइम नंबर की पावर में आपने लिख लिया, और ये एक बेस, जो आपका बेस होना चाहिए वो हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 3 इंटू 33, इस तरह से आपको इसको नहीं लिखना है। आपको प्राइम बेस की पावर में आप नंबर लिख सकते हैं, यानी कि 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, बट 11 इंटू 3 यानी 33 नहीं लिख सकते हैं। ये अगर आप इस तरह से चेक करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया 3 का स्क्वायर और 11, अब इनमें आपको चेक करना है सिर्फ, यानी कि 9 और 11, इससे डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है। तो 9 से आपको बताया था मैंने डिविजिबिलिटी इजीली चेक कर सकते हैं, तो जिससे आप
इजीली पहले डिविजिबिलिटी चेक करें आप उससे ही पहले चेक कर लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7 और 2 दिखा 9 यानी कि डिविजिबल है, 4 और 4 8 और यहाँ पर 5 और 3 8, 8 और 8 16 होगा तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर आए 9 से 9 डिविजिबल होगा, 7 और 2 9 हो गया, 5 और 3 8 और 1 9, तो ये आपका आंसर हो सकता है। यहाँ पर आए 9 से डिविजिबल है, 4 और 6 10 और 4 14, तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा हो गया आपके पास 5, 5 एंड 3 8 एंड 1 9, तो ये भी 9 से डिविजिबल है। यहाँ पर आपने चेक किया 5 एंड 4 9, 4 एंड 3 7 एंड 2 9, ठीक है। तो 9 से ये तीनों नंबर्स डिविजिबल है। अब आपको चेक करना है 11 से डिविजिबिलिटी, तो कैसे चेक करेंगे, देखिए 5 एंड 3 8 एंड 1 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 9, 4 एंड 4 8 एंड 1 9, तो 9 माइनस 9 यानी कि ये 11 से डिविजिबल है। इसमें चेक करेंगे 4 एंड 4 8 एंड 1 9, और यहाँ पर देखिए 9 एंड 3 और 6, तो 6 3 9 और 9, एक 9 कट जाएगा तो यहाँ पर 9 आएगा, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर चेक करेंगे ये आपका आ जाएगा 7 एंड 2 9, 9 एंड 3 12, ठीक है। तो एक तरफ 12 आ गया और एक तरफ कितना आएगा आपका 9 एंड 5 यानी कि 14 एंड 14 एंड 1 यानी कि 15, तो ये भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि एक ही नंबर है जो 11 और 9 दोनों से डिविजिबल है, यानी कि यही एक नंबर होगा जो कि 99 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इज डिविजिबल बाई 72, तो आपको बताना है ये जो स्टार लगा हुआ है या फिर यहाँ पर एक्स लिखा हो सकता है, इसकी आपको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 72 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे सो दैट कि आपके जो भी वो दो गुणनखंड हो उनका जो बेस हो वो कैसा हो, आपका प्राइम पावर्स में हो, ठीक है, प्राइम बेसेस होने चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं पता है आपको कि 9 8 में 72 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 9 और 8 आपके प्राइम नंबर्स हो गए, कैसे, ये 3 और 2 की पावर में है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जो बेस होना चाहिए वो प्राइम होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया। और ज़रूरी नहीं है कि दो ही नंबर्स आएँ, आपके 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए 30 अगर आपको हो तो 30 से आप डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, आपका 30 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या होगा, 2 3 एंड 5 तीनों से डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप मन में रखिए कि 2 3 एंड 5 तीनों से डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ सकती है। इसके बाद यहाँ पर है आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो देखिए 9 से पहले तो मैं डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ, तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या है कि आपका सम कितना होना चाहिए, ओवरऑल जो हो वो 9 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर देखिए 5 और 4 ये 9 हो गया, 7 और 2 आपका 9 हो गया। अब यहाँ पर है 3, ठीक है। तो 3 के साथ क्या होना चाहिए सो दैट वो 9 से डिविजिबल हो जाए, देखिए सबसे छोटे नंबर्स में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 6 ही एक ऐसा नंबर है जो जब मैं यहाँ पर लिखूंगा तभी ये 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 6 और 3 ही कितना होता है 9, ठीक है। तो वैसे तो आंसर मैं 6 यहीं से बता सकता हूँ, बट एक बार मैं 6 लिखने के बाद चेक करूंगा कि क्या वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैंने बताया था 2 के लिए 1 डिजिट, 4 के लिए 2 डिजिट और 8 के लिए 3 डिजिट तक आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नंबर कितना लिखा हुआ है 736, लास्ट 3 डिजिट मैंने चेक किया तो ये कितना आ जाएगा 736, ठीक है। तो अब इसकी 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो कैसे चेक करूंगा, 8 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 8 8 64, 9 8 72, ठीक है। तो 9 बार जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 1 यहाँ पर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 6, तो 16 हो गया, तो 8 दूनी 16, यानी कि ये 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो 6 जो होगा वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी एस्ट्रिक की, सो दैट ये 72 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब गाइज यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 45, तो 45 आपको पता है कितना होता है 9 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 आप देखेंगे तो सीधे से आपको दिख रहा है 0 5 0 5, ठीक है। ये सारे ही नंबर्स कैसे हैं 5 से डिविजिबल है, तो आपको सिर्फ किससे चेक करना है 9 से, तो 9 से चेक करेंगे, ये कितना आ जाएगा, देखिए 8 एंड 1 9, 5 6 5 11 एंड 1 12, ठीक है। तो ये तो 9 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर कितना है 3 और 3 6 एंड 2 8, 8 यहाँ पर है और यहाँ पर है 9, तो ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर चेक करेंगे 8 और 6 14 और 2 16 और 2 18, ठीक है। तो ये 9 से डिविजिबल है। यहाँ पर चेक करेंगे 5 और 5 10 और 3 13 और 3 16 और 2 18, ठीक है। तो ये दोनों ही 9 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो ये दोनों 9 से भी डिविजिबल हैं और 5 से भी डिविजिबल है, तो 45 से भी ये डिविजिबल आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से गाइज हम लोग
आइदर अगर आपसे किसी एक नंबर से 3, 5 या इस तरह से इंडिविजुअल नंबर से पूछा जाए, या फिर कंपोजिट नंबर से भी अगर आपसे पूछा जाए, तो उनसे भी डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं वो हम लोगों ने आज के लेक्चर में सीखा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आई किसी भी तरह की, अदर देन गाइस क्वेश्चंस की कि हिंदी में लिखे होने चाहिए, वो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो से हिंदी में लिखे हों। अदर देन दैट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप उसको प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताइए, सो दैट मैं उसको नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।